अच्छा, the next thing is pretty standard, it's pretty easy actually. ठीक है, behavior of polar molecules in an electric field. ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, इनमें एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं एक पॉजिटिव रॉड रख दूं तो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव रॉड की तरफ खिंच जाएगा, और अगर मैं एक नेगेटिव रॉड रख दूं तो उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला पार्ट खिंच जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव वाला पार्ट। बेसिकली ये है कि वी नो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज समथिंग लाइक दिस, ऑक्सीजन कह रहा हूं, वाटर इज समथिंग लाइक दिस H2O, ठीक है, जिसमें ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है, एंड ये D माइनस है। नाउ इफ यू ब्रिंग इन पॉजिटिव रॉड क्लोज तो क्या होगा, बेसिकली दिस थिंग is going to rotate like this and the negative part of the molecule is going to get attracted towards the positive वाला molecule, पॉजिटिव वाली रॉड, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव रॉड ले आऊं करीब तो क्या होगा, यही मॉलिक्यूल जो है वो कैसे रोटेट कर जाएगा, गलत चीज दब गई मुझसे, सॉरी एक सेकेंड, यही मॉलिक्यूल कैसे रोटेट कर जाएगा, इट विल रोटेट इन दी अदर वे, ठीक है, अपने आप को अलाइन कर लेगा ताकि जो है वो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव वाली के ज्यादा से ज्यादा करीब हो जाए। करनी है, अभी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग में हमने बॉन्डिंग्स डिस्कस कर ली है सारी, ठीक है, रिलेटिव बॉन्डिंग कर ली है, आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास थी तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सारी हमारी शुरू हो जाएंगी, आज हम इसी को चीज को देखते रहेंगे, जो हमने सारा पिछले पढ़ा है उसी के पास फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मॉलिक्यूल इस तरह से अलाइन कर लेता है, एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, ठीक है। एक स्केल लो, एंड यू ऑल नो, आप बचपन में क्या करा करते थे, स्केल सर पे रब करके एक पेपर्स उठा उठा के दिखाया करते थे दोस्तों को कि ये देखो ये इतनी अच्छी मैंने चीज सीखी करा। सो यू कैन डू द सेम थिंग, रब अ स्केल ऑन योर हेड एंड पानी का टैप खोल के उस स्केल को करीब लेके जाओ टुवर्ड्स दी वाटर, यू विल सी पानी जो है वो हमेशा स्केल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आपके स्केल ने नेगेटिव का चार्ज लिया हुआ, आपको पता तो नहीं है हाउ यू विल वर्क आउट, सो वी आर नॉट कंसर्न कि आपके स्केल ने क्या चार्ज लिया हुआ है, लेकिन क्योंकि पानी पोलर है और उसमें दोनों पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव पोल भी एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव पोल भी एग्जिस्ट करता है, तो जैसी जरूरत होगी वो मॉलिक्यूल अपने आप को अलाइन कर लेगा और आपके स्केल के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो यू माइट वांट टू गो एंड सी इट इन रियल लाइफ भी, टेक अ स्केल, रब इट ऑन योर हेड एंड पानी का टैप खोल के उसके करीब लेके जाओगे, सो पानी हल्का सा डिविएट होता हुआ आपको नजर आएगा टुवर्ड्स द स्केल, ठीक है। और स्केल को अच्छी तरह रब करना, जस्ट नॉट लाइक ऐसी इसी करके गए, एंड सर्दी का मौसम भी है तो स्केल पे चार्ज भी इंशाल्लाह जो है वो ज्यादा देर तक रुका रहेगा, ठीक है जी। ये एक कोर्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, जस्ट सपोज टू नो दैट, इसमें कुछ खास है नहीं, और ये कभी मेरे ख्याल से पूछा भी नहीं है इसका क्या हवाला है क्या नहीं, बस कोर्स में लिखा हुआ है लाइन के, पता होना चाहिए बच्चों को, तो पता चलवा दिया मेरे बच्चों को। अच्छा, देन दिस इज अ न्यू थिंग दैट वाज एडेड इन योर कोर्स 2022 में, एंड दैट इज द पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, ठीक है। यू डोंट नीड टू लर्न दिस स्केल, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझ लो ये क्या है, ठीक है। इनफैक्ट इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए सिंस 2022, तो ऐड हुआ है ये, लेकिन मैंने इसका मेरे ख्याल से एक ही दफा सवाल देखा है इस पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज का, वैसे तो मैंने इसका सवाल भी नहीं देखा, ठीक है। ये हमें किस काम की हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यू विल बी गिवन दिस पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज आपको दी हुई होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं फॉर एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब की दी हुई है, ये दी हुई, ठीक है जी, ये सब दी हुई है, फ्लोरीन की दी हुई है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी आपको दी हुई है। By the way, can you guys tell me why don't we have electronegativity values for the noble gases? अगर ये क्वेश्चन आ गया कि नोबल गैसेस की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्यों नहीं कोटेड, तो उसमें क्या लिखोगे, बाकी सब पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज है, इनकी नहीं है, व्हाई इज दैट भाई, ऐसा क्या मसला है? They are inert, they have octet, they don't form molecules. Helium monatomic gas है, right? The noble gases exist as monatomic, ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी चीज के साथ, they already are, तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो हीलियम एग्जिस्ट करता है तो हीलियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नियॉन एग्जिस्ट करता है तो नियॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एआर एग्जिस्ट करता है तो आर्गोन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिप्टॉन एग्जिस्ट करता है तो केआर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जीनॉन एग्जिस्ट करता है तो जीनॉन, और ये एक ही एटम की तरह एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ना इनको बॉन्ड करना होता है, ना इनको कुछ भी नहीं करना होता, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है नहीं। सो बेसिकली जब ये कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग ही नहीं करेंगे, जब कोई शेयरिंग ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर हम कैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बात कर सकते हैं, राइट? वी कैन नॉट मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज दे नेवर फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम कैसे बात करेंगे कि उनकी टेंडेंसी क्या है टू शेयर, टू पुल अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कभी शेयरिंग करते ही नहीं,
right? So therefore you don't have electronegative values for majority of the noble gases. दो तीन की हो सकता है दे दें आपको, लेकिन you are not required. Why is that? It's just that कि noble gases को भी कुछ specific conditions में react किया जा सकता है, and these two you have reacted and made some molecules. तो इस तरीके से अंदाजा लगा लिया होगा, ठीक है. But on the largely the noble gases are, we don't know about the electronegativity really that much. हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते because वो shared pair of electrons होते ही नहीं है उनमें. They never do sharing, so they never have a tendency to pull a shared pair of electrons. ठीक है. So very important to know that as well. हो सकता है ऐसी चीज आ जाए. अच्छा, ये हमारे किस काम का है? ये हमारे इस काम का है कि एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया था, कैसे आप बताओगे कि आयोनिक बॉन्डिंग होगी या इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, राइट? वी डिस्कस दिस इन लास्ट क्लास. वी डिस्कस पोलराइजेशन ऑफ आयंस, ठीक है जी. तो एक आयन अगर पोलराइजेबल है, ठीक है जी, उसमें पोलराइजेशन हो सकती है, तो देयर इज सम डिग्री ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड, ठीक है जी. एंड देन वी डिस्कस पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजिंग पावर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, और ये कैसे अफेक्ट कर रही है कि एक चीज हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाएगी या हमें आयोनिक बॉन्डिंग दिखाएगी. वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट इन लास्ट क्लास. लेकिन वो क्या था, वो सिर्फ बातों में ही था, बिकॉज देयर वाज नो, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको मैथमेटिकल कोई वैल्यूज देके वो चीज प्रूव नहीं करवा सकता, ठीक है. इट वाज जस्ट दैट हाँ हमने देखा है सोडियम सोडियम क्लोराइड आयनिक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक होता है, LCl3 हमने डिस्कस किया था, Al2Cl6 वी डिस्कस दैट्स अ कोवलेंट बॉन्डिंग, SiCl4 इज अ कोवलेंट बॉन्डिंग. तो ये हमने हाँ अपने ट्रेंड को बताने के लिए हमने उस वक्त बात कर ली थी. लेकिन नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए कॉन्क्रीट मेथड to deduce if a molecule will be ionic or if a molecule will be covalent, ठीक है. और वो तरीका क्या है, the examiner is going to give you the Pauling electronegativity values. वो आपको electronegativity values दे देगा. अगर उन दोनों स्पीशीज के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.8 से ज्यादा है, तो वो कंपाउंड आयोनिक होगा. और अगर वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से कम है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड कोवेलेंट होगा, ठीक है. सो दे विल गिव यू दीज वैल्यूज. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ग्रेटर देन 1.8 दैट्स आयोनिक, लेस देन 1.8 दैट इज कोवेलेंट. दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है. ये फिक्स्ड है, 1.8 ही होगा हमेशा. एंड द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स दैट यू नो दिस, 1.8 ही है, ये हमेशा 1.8 ही होगा. सो ग्रेटर देन 1.8 आयोनिक, लेस देन 1.8 कोवेलेंट, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं LCl3, लेट्स डिस्कस दैट. LCl3 कोवेलेंट होगा या आयोनिक, हमें पता है क्या होता है, लेकिन जस्ट टू प्रूव तो एल्यूमिनियम को देखते हैं. ओके, एल्यूमिनियम इज 1.5, ठीक है. और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज 3 एंड दिस इज 1.5. तो बेसिकली अब देखो LCl3 है मॉलिक्यूल, लेकिन आप क्लोरीन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं, इट्स जस्ट दैट जस्ट लुक एट बोथ ऑफ द स्पीशीज, कौन सी दोनों वो स्पीशीज हैं और उनका बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लो. सो 3 माइनस 1.5 कर रहा हूं मैं, 3 minus 1.5 that gives me a 1.5 का आंसर. Since 1.5 is less than 1.8, I can conclude that this will be a covalent molecule. ठीक है जी. सो बस ये वर्किंग है. Do not multiply the electronegativity by the number of times that atom is appearing in the molecule. ठीक है जी. So can you by the same method tell me कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या आ रही है, the calculated value, and then either F3 will be covalent or ionic. Can you repeat the last part? जो मैंने जस्ट नाम इसका ख्याल रखना कि जैसे LCl3 लिखा हुआ है ना, सो 3 टाइम्स 3 नहीं करना, जो स्पीशीज है बस उसकी हटाओ. LCl3 इसमें एक Cl है और एल्यूमिनियम है. वन ऑफ द स्पीशीज क्लोरीन, वन ऑफ द स्पीशीज एल्यूमिनियम. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन उठा लो और एल्यूमिनियम उठा लो, 3 माइनस 1.5 कर दो. 1.5 अगर 1.8 से कम है तो कोवेलेंट है ये, ठीक है. अभीहा कह रही हैं 2.5 आ रही है विच इज आयोनिक. व्हाट इफ इट इज अब्दुल रहमान, व्हाट इफ इट इज 1.8, वो भी बताता हूँ, उसका भी बताता हूँ, पहले मुझे इसका बताओ. ठीक है जी. तो सब बच्चे कह रहे हैं सर देखें एल्यूमिनियम इज 1.5, फ्लोरीन इज 4, तो आप जो है वो क्या कर लें, 4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर लें. दैट इज गोइंग टू मी गिव मी अ वैल्यू ऑफ 2.5, एंड 2.5 सिंस दैट इज ग्रेटर देन 1.8, तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी आयोनिक. सो इट इज एज सिंपल, इसमें और कोई चीज, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, आपने बस वो दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर ली, ठीक है जी. दूसरी बात आ जाती है कि अगर डिफरेंस जो है वो 1.8 आ गया, ठीक है. फॉर एग्जांपल डिफरेंस 1.8 आ गया, तो सबसे पहली बात तो डिफरेंस 1.8 आ नहीं सकता,
बिकॉज ऐसी आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉम्बिनेशन ओवर हियर दैट विल गिव यू अ डिफरेंस ऑफ 1.8, ठीक है। लेकिन अगर अब्दुलरहमान आ भी जाता है डिफरेंस ऑफ 1.8, तो उधर फर्दर चीज एग्जामिनर आपको क्लियर कर देगा, वो पहले से ही बता देगा कोवेलेंट है या आयोनिक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट 1.8 एग्जैक्ट आएगा ही नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो कॉम्बिनेशन ओवर हियर दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली 1.8, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली 1.8 नहीं आएगा, 1.8 से ज्यादा ही आएगा, 1.8 से कम ही आएगा, एंड यू जस्ट हैव टू लर्न दैट ट्रूथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो इफ आई गिव यू ए क्वेश्चन, one last question pertaining to this, let's pick up a hard example. how about this molecule SiF4? ये कोवेलेंट होगा या आयोनिक होगा? आयोनिक, और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रहा है? 2.2। वेरी गुड, 2.2 आ रहा है, 1.8, हाँ ठीक है, 2.2 जाना चाहिए, ठीक हो गया। सो यस, दिस इज 4 माइनस 1.8, ठीक है। 4 फॉर फ्लोरीन, सिलिकॉन इज 1.8, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आंसर आ रहा है 2.2, and that 2.2 since it is greater than 1.8 you conclude कि sir this shall be ionic, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में और कोई चीज नहीं है, ये छोटी सी एक चीज ऐड हुई है, इट्स जस्ट दैट जस्ट लर्न द वैल्यू 1.8, और ये कोई वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा बच्चा अन्नम अगर डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ही लोगे, ठीक है। बस डिफरेंस नेगेटिव इस तरीके से आएगा, मैं इसमें भी डिफरेंस नेगेटिव कर सकता हूँ, 1.8 माइनस 4 करोगे तो आंसर माइनस 2.2 आएगा, ठीक है। तो लेना सिर्फ पॉजिटिव वाला ही, तो इट्स जस्ट दैट, जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तुम सब्ट्रैक्शन उल्टी कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, सही हो गया। सो जस्ट लर्न द वैल्यू 1.8 एंड दैट्स प्रीटी मच इट, इसमें और कोई चीज नहीं है, इसमें से कोई चीज और आपको याद नहीं करनी, तो डोंट गो ऑन एंड लर्न दिस पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला स्केल, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। अच्छा, okay, now let's discuss some more polarity के questions, उनको डिस्कस कर लेते हैं। which molecules have no overall dipole moment, ठीक है। now before you answer I'll draw the structures out for you, उनको देख के फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि right now I don't expect you guys to know the structures of these things. so boron trifluoride is basically something like this. boron trifluoride is in a triangle shape, ठीक है, वो ऐसे triangle shape में होता है, ठीक है। मीथेन कैसे शेप में होता है? दिस इज नंबर 1, I'm just going to make it 1 2 3 करके, this is number 1. number 2, methane is in this shape, and phosphorus pentafluoride is in this shape. well how would I draw this अभी फिलहाल? सही है। चलो आई टेल यू गाइस कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पहले तो मुझे 1 और 2 का बता दो। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, tell me about boron trifluoride. will boron trifluoride have, will it be polar or will it be non-polar? BF3, आप लोगों को क्या लग रहा है, पोलर होगा नॉन पोलर होगा? पोलर होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, ठीक है, पोलर होगा, सही है। so the answer to this is okay, fluorine is going to be D minus, this fluorine is also going to be D minus, this fluorine is also going to be D minus, boron is D plus. now this shape is an exact triangle, ठीक है, ये exact triangle है, and this actually will result in all of these cancelling out, ये सब cancel out हो जाएगा। क्यों? बेसिकली देखो, एक बिल्कुल ऊपर है, वो ऊपर जोर से खींच रहा है, ठीक है, दो है हल्के से स्लांटली साइड की तरफ शिफ्टेड। सो इफ यू लुक एट दिस, ये वाला तो डायरेक्ट ऊपर खींच रहा है, ये वाला थोड़ा इधर, ये वाला थोड़ा इधर खींच रहा है, राइट। सो सम पार्ट ऑफ इट इज पुलिंग डाउन while some part of it is pulling towards the left, and some part of this one is pulling down while some part of it is pulling towards the right. so basically these छोटे वाले downs are going to be cancelled out by the बड़ा वाला up, and this left is going to be cancelled out by this right. so this is actually also going to be a non-polar molecule, ठीक है। so even वो shapes which are actually क्या कहते हैं ट्रायंगुलर,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। दिस शेप दैट इज अ ट्रायंगल, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल है और इसमें भी ऊपर नीचे सारे चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयरफॉर दिस विल बी नॉन पोलर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड? आई डोंट गेट इट हाउ। अभी यह बेसिकली देखो, इसको सोचो इस तरीके से, ठीक है, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ दिस, लेट्स से दिस इज दिस बॉल, ठीक है, एक बंदा है वो यहां से खींच रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो पूरी की पूरी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ही इज पुलिंग इट बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर की तरफ। नॉट ऑल स्पीशीज जब सेम होंगी, इसमें स्पीशीज तीनों बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सारी फ्लोरीन थी, अगर दो फ्लोरीन होती एक क्लोरीन होता तो फिर पोलर होता, राइट? सो इट हैज टू बी स्पीशीज सेम एंड इट्स अ सिमेट्रिकल बॉन्ड, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सिमेट्रिकल क्यों है ये। सो लेट्स सपोज दिस इज अ बॉल, एक बंदा है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक बंदा है वो यहां पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एंड एक बंदा जो है वो यहां पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है, जो ये दोनों टेढ़ी फोर्सेस लगा रहे हैं, इनका पूरा का पूरा जोर नीचे की तरफ नहीं है, राइट? इनका पूरा का पूरा जोर इस डायरेक्शन में, इट्स समवॉट इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं और इसको इंडिविजुअली देखना चाहूं, इसका क्या है, सो बेसिकली इसका कुछ कंपोनेंट नीचे की तरफ है और कुछ कंपोनेंट राइट की तरफ है। ये समझ में आ रहा है भैया? फिजिक्स की स्टूडेंट हो ना, ये तो समझ में आएगा, रेजोल्यूशन कर दी मैंने इसकी, आई जस्ट रिजॉल्व्ड इट, ठीक है। एंड देन फ्लोरीन ये वाला भी, इट इज पुलिंग समवॉट ऑफ इट इज पुलिंग डाउन व्हाइल समवॉट ऑफ इट इज पुलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट? अब क्योंकि ये जो डाउन है ये छोटे डाउन है, ये उतने बड़ा नहीं है जितना ऊपर वाला अप था, बिकॉज ये थोड़े से स्लांटेड एंगल पे थे, दे वर एट अ स्लांटेड एंगल। सो बेसिकली दीज टू डाउन्स आर गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट बाय दिस अप एंड दिस राइट वर्ड इज गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट बाय दिस लेफ्ट वर्ड। तो ट्राइगोनल प्लेनर वाला भी जो शेप ट्रायंगुलर हो वो भी क्या होता है, वो भी सिमेट्रिकल होता है। सो दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इसमें पोलैरिटी नहीं होगी। बाकियों को समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन इन दिस? एनी प्रॉब्लम्स किसी को भी? सबको ये समझ में आ रहा है व्हाई दिस ट्रायंगल शेप इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, ठीक है। अब लेकिन मैं अगर इसको चेंज कर दूं, ठीक है, जैसे रुवैफा ने सवाल पूछा कि अगर मैं इसको चेंज करके ये बना दूं तो क्या ये पोलर होगा? हाँ ये पोलर होगा, क्यों? बिकॉज ये दोनों डी माइनस है और ये वाला डी प्लस है। तो ये भी देखना है, सिमेट्रिकल शेप के साथ साथ क्या देखना है, स्पीशीज भी सेम हो। अगर स्पीशीज सेम होंगी तो नॉन पोलर होगा, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड एज वेल, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट, वो चीज नहीं भूल जाना, सिर्फ सिमेट्रिकल शेप देख के एक्साइटमेंट में चीज गलत नहीं कर देना। ओके, मीथेन, मीथेन पोलर होगा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर, इसमें डी प्लस डी माइनस कौन सी चीजें होंगी? Which of the things is going to be D plus, which of the things is going to be D minus? क्या ख्याल है? H is plus, C is minus, C नेगेटिव। इसमें कोई चीज ना नेगेटिव है, कोई चीज ना पॉजिटिव है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वी लर्न दिस फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन हैव वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। सो बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ना ही कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा, ना ही हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा खींचेगा। सो देयर इज नो डी प्लस, देयर इज नो डी माइनस। क्योंकि इसमें डी प्लस डी माइनस है तो पहली कंडीशन तो वही गलत हो गई, डी प्लस डी माइनस ही नहीं है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तकरीबन सबकी। और दूसरी चीज, दूसरा ये सिमेट्रिकल भी है, तो अगर डी प्लस डी माइनस होता भी तो ये क्या होता, नॉन पोलर होता। अच्छा, अब आ जाओ फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड को समझने से पहले ये समझ लो कि मैंने बनाया क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई हैव ड्रॉन इज, दिस इज अ फॉस्फोरस, ठीक है। ये इसको भी फिलहाल भूल जाओ, अभी पहले ये देखो ये क्या समझा रहा हूं। दिस इज अ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऊपर इस तरफ फ्लोरीन है, इस तरफ फ्लोरीन है और इस तरफ फ्लोरीन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है या जो भी आप जिस पे भी देख रहे हो, वो जो स्क्रीन है उसी स्क्रीन पे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, दीज आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, ठीक है नी, ये एक ट्रायंगल है। एंड देन देयर इज अ फ्लोरीन दैट इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, स्क्रीन में से निकल के आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ फ्लोरीन दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, यानी मतलब अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो एक फ्लोरीन निकल के आपकी तरफ आ रहा है, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू,
ठीक है, और एक फ्लोरीन आपसे दूर जा रहा है, इनटू द स्क्रीन जा रहा है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं इसकी 3D नोटेशन दिखाना चाहूंगा, सो आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइज कि दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक प्लेन है, उस प्लेन से ऊपर एक फ्लोरीन है, उस प्लेन से नीचे एक फ्लोरीन, ठीक है। सो फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल से ऊपर एक फ्लोरीन निकल रहा है और उस ट्रायंगल से नीचे एक फ्लोरीन जा रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब मुझे क्या बता सकते हो, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? सो बेसिकली देखो ये क्या है, ट्रायंगल है ना, ये तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमने अभी क्या डिस्कस किया, वी जस्ट डिस्कस द ट्रायंगल इज नॉन पोलर, सो बेसिकली दिस पार्ट इज नॉन पोलर, ठीक है जी। फिर अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो जितनी जोर से ये खींच रहा होगा उतनी जोर से ये भी खींच रहा होगा, सो बेसिकली दिस थिंग इज ऑल्सो नॉन पोलर। ट्रायंगल नॉन पोलर, क्योंकि ट्रायंगल हमने अभी डिस्कस किया सिमेट्रिकल है, ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन है, नीचे की तरफ एक फ्लोरीन है, वो ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन्स भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। समझ में आया? लेट्स ड्रॉ दिस विद अ स्लाइटली blackish। अब कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन विद द फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड वाली एग्जांपल? द स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों? अभी यहां देखो, ये ट्रायंगुलर बेस और ये एक पिरामिड है, दिस इज अ पिरामिड गोइंग टुवर्ड्स द टॉप, एंड देन दिस इज अ पिरामिड दैट इज एट द बॉटम। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बेस, दो पिरामिडल बाइपिरामिडल, ठीक है। सो ये हम इंशाल्लाह जो है वो थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे। आई विल बी डूइंग, ऐसा तो हमारे पास टाइम और बचा नहीं है, बट लेट्स डिस्कस मोर पोलैरिटी के क्वेश्चंस। विल जस्ट बी डूइंग पास्ट पेपर्स ये भी थोड़ी सी देर और। लेट्स डू दिस। Which gaseous molecules are polar? So let's draw the structure for ammonia, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमोनिया इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑल्दो ये भी रॉन्ग स्ट्रक्चर है बट अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ओके है। सो अमोनिया समथिंग लाइक दिस, हाइड्रोजन सल्फाइड, बल्कि एक काम करते हैं, वन हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, दिस इज अ मॉलिक्यूल दैट विल स्टडी लेटर ऑन इन आवर कोर्स। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अभी आप लोगों ने देखा मेरे साथ, इट इज समथिंग लाइक दिस। So which of these will be polar and which of these will be non-polar? सही है, अमोनिया इज पोलर, एवरीवन इज अग्रीइंग। सर ये D प्लस, ये D प्लस, ये D प्लस, ये D माइनस, ये पोलर है, ठीक है। इज 2 गोइंग टू बी पोलर? 2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी पोलर, ठीक है। हाइड्रोजन और सल्फर की पोलैरिटी सेम नहीं है, सो इट इज ऑल्सो पोलर, एंड इसमें ये D प्लस ले रहा होगा and the other thing will be taking D minus, ठीक है। so this is also going to be polar। in fact अगर देखोगे, मुझे कैसे पता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, मुझे ऐसे पता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बिकॉज सल्फर इज एक्चुअली एग्जैक्टली बिलो ऑक्सीजन। तो जैसा H2O का मॉलिक्यूल होता है वैसा ही H2O और इस मॉलिक्यूल में क्या है H2S। सो मुझे इस लिहाज से पता है कि H2S का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू H2O, एंड सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज हाइड्रोजन, ठीक है। सो अपार्ट, यू शुड नो दिस कि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड यू शुड नो दिस फैक्ट। इसके अलावा कोई भी और आइटम आ जाए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, उनमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। तो सल्फर इज गोइंग टू बी पोलर, सॉरी सल्फर इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, एंड वी नो दैट दिस मॉलिक्यूल shall be polar once again। क्यों? because it's symmetrical in shape और इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी डिफरेंट है। एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वी जस्ट डिस्कस्ड, दैट्स अ सिमेट्रिकल शेप, इसमें D माइनस, D माइनस, D माइनस सब कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर 1 and 2 आर पोलर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? ठीक है, सो आई गेव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस, लेट्स लुक एट दो। सबसे पहले तो एट 200 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ गैस विद Mr267, ठीक है।
Molly's, diamond, carp, butterfly, and goldfish. Oh wow, so many. What is the number of, mashallah, what is the number of covalent bonds, dative covalent bonds, and lone pairs of electrons in one molecule of aluminium chloride? So aluminium chloride कैसा था? It was, ठीक है, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। ये वाला इसको डेटिवली बॉन्ड कर रहा है, ये वाला इसको डेटिवली बॉन्ड कर रहा है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ये वाला इसको डेटिवली बॉन्ड कर रहा है, उसको वाला, हाउएवर यू वांट टू ड्रॉ दैट, दैट्स नॉट एन इशू। सो ये हो गया। अब बोला हुआ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? सो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। डेटिव बॉन्ड्स कितने हैं? 2 डेटिव बॉन्ड्स हैं, सो देयर आर 2 डेटिव बॉन्ड्स। एंड लोन पेयर्स कितने हैं? सो लोन पेयर्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक लोन पेयर इसने एल्यूमिनियम को दिया हुआ है, इसी तरह 1 2 3 4 एक लोन पेयर इसने इसको दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so there are 16 lone pairs, so that shall be B। ठीक है, वैसे भी आई डोंट थिंक इतना गिनने की जरूरत भी थी, ये अगर पता होता कि जीरो नहीं है, सो दैट वाज प्रीटी क्लियर, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 6 और 2 एंड देन 16। So I don't think this was a hard MCQ at all. This was actually pretty useless if I look at it। ठीक है, ओके, अच्छा एक चीज हमें देखनी है इधर। ओके, सही है, अच्छा। Carbon monoxide CO has 3 bonds between the carbon atom and the oxygen atom. Which features are present in one CO molecule? 2 lone pairs of electrons, a coordinated deputative bond from oxygen to carbon। तो देख लेते हैं। If you remember, हमने एग्जाम्पल करी थी, बट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस। ठीक है, हो सकता है याद ना रहे, तो एग्जाम में याद आना नहीं चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा? उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स तो बना लेते हैं, बिकॉज ताकि ऑक्सीजन की तो कहानी कंप्लीट हो, राइट। बाकी ऑक्सीजन क्या करता है, क्योंकि कार्बन को अभी भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर जो है वो इसको दे देता है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ये एंड देन अ कोऑर्डिनेटेड डेटिव बॉन्ड, दोनों चीजें हैं, 1 and 2 आर बोथ करेक्ट। द थर्ड वन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। एंड देन दिस वन, the graph show the trends in 4 physical properties of elements in period 3 excluding argon. Which graph has electronegativity on the y-axis? तो A, B, C, D इनमें से कौन सी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लग रही है? What happens to electronegativity across the group? अगर आप towards the right जा रहे हो on a group, तो what is going to happen? Is electronegativity going to increase or it's going to decrease? क्या होगा क्या नहीं होगा? increases across the period, because we remember chlorine की तरफ जाओगे तो electronegativity increase करनी चाहिए, so therefore A is going to be wrong, ठीक है, and B is also going to be wrong क्योंकि इसमें decrease हो रही है, राइट। दूसरी बात ये है कि इसमें जो ट्रेंड है वो इंक्रीज का ही ट्रेंड है, इसमें कोई बीच में कोई फर्दर एकदम से डिप्स और डैप्स नहीं आएंगे, सो मोस्ट प्रोबब्ली इट्स डी। दिस इज द ग्राफ ऑफ, क्या है ये ग्राफ? डिप्स किस ग्राफ में आते हैं, हमने जो पढ़ा है, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बीच में डिप आ रहा है, देन फॉस्फोरस और सल्फर के बीच में डिप आ रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यस, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी प्रॉब्लम इन द होमवर्क क्वेश्चंस? ओके, एक्चुअली which diagram correctly shows the electronegativity of the elements sodium, magnesium, aluminium, silicon plotted against their first ionization energies? So अब क्या ग्राफ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेंस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट हार्ड टू रैप योर हेड अराउंड, क्योंकि हम या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर कर देते हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, तो अब ये तो कुछ उल्टा सीधा कर दिया हमारे साथ। सो लेट्स सी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो एक तो ये काम करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्राफ अलग से बना लेते हैं,
एंड एक काम ये करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ अलग से बनाते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, सो ऑल ऑफ देम आर ऑल इन अ पीरियड. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, दे आर ऑल इन अ पीरियड. सो बेसिकली सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी समवेयर ओवर हियर, मैग्नीशियम की उससे ज्यादा होगी, सो लेट्स से ओवर हियर, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा होगी, सो समवेयर ओवर हियर, एंड सिलिकॉन की उससे ज्यादा होगी, सो समवेयर ओवर हियर. So the graph is going to be something like this. We know that. ठीक है. अच्छा, इसी तरह ये हो गया किस चीज का? दिस इज फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सही है. Let's also draw for the first ionization energy, and as I said, first ionization energy का ट्रेंड क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए है आपको. So ionization energy against the atomic number. So sodium उसकी सबसे ज्यादा कम होगी, मैग्नीशियम की सोडियम से ज्यादा होती है, सो समवेयर ओवर हियर. एल्यूमिनियम की क्या होता है? ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में डिप आता है, तो एल्यूमिनियम की थोड़ी कम होगी, लेकिन सोडियम से अभी भी ज्यादा होगी. एंड देन सिलिकॉन पे जाओगे तो सिलिकॉन की और ज्यादा होगी. सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ. ठीक है. अब देख लेते हैं. सो बेसिकली सोडियम मस्ट हैव द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. सो बेसिकली इसमें इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई हुई है, तो दैट इज रॉन्ग. देन इफ यू लुक एट ओवर हियर एज वेल, इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी दिखाई हुई है, सो दैट इज रॉन्ग. ठीक है. तो मैंने दो ऑप्शंस कैंसिल आउट कर लिए बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ. अच्छा, सोडियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी एंड सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, बिल्कुल सही है. सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फिर सेकंड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैग्नीशियम है, राइट? और आयनाइजेशन एनर्जी में सेकंड में एल्यूमिनियम है, राइट? सो मैग्नीशियम हैज टू बी सेकंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एल्यूमिनियम हैज टू बी सेकंड इन आयनाइजेशन एनर्जी. तो जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी वाली एक्सिस पे देख रहा हूं, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम नहीं चाहिए, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए. सोडियम के बाद नेक्स्ट जो है वो एल्यूमिनियम की है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सोडियम के बाद नेक्स्ट जो है वो एल्यूमिनियम की है. मैग्नीशियम की हमने बात करी थी क्या? इसकी सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सोडियम से ऊपर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रही है. एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम से ज्यादा है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी बिगर देन मैग्नीशियम. बिल्कुल सही आ रहा है वो. मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, so it should be greater than that of aluminium, और aluminium से greater than आ रही है, right? Because all of these ionization energy values are increasing towards the right. ये वाली सबसे कम, ये वाली उससे ज्यादा, ये वाली उससे ज्यादा. ठीक है. And then silicon is supposed to be greatest in with regards to both of them, so it has to be that. ठीक है. explain A, let's explain again once again. Magnesium मेरा बच्चा कौन सा है? It is second in electronegativity, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली एक्सिस में it should be second. एल्यूमिनियम शुड बी थर्ड, सो सही है. सिलिकॉन शुड बी फोर्थ, तो सही है. ठीक है. दिस इज 1 2 3 4 इंक्रीजिंग वैल्यूज, तो ठीक है, सही है ये ग्राफ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एतबार से बिल्कुल सही है ग्राफ. आयनाइजेशन एनर्जी के एतबार से देखोगे तो सोडियम के बाद कौन सी आनी चाहिए? फिर सोडियम के बाद नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम की. सोडियम हैज द लोएस्ट, द नेक्स्ट लोएस्ट इज ऑफ एल्यूमिनियम. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में फिर नेक्स्ट वैल्यू किसकी होनी चाहिए थी? एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, मैग्नीशियम की होनी चाहिए थी. इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें हमें यह दिखा रहे हैं कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा है, विच इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ठीक है. सो देयरफॉर ए इज रॉन्ग. सही है सारे में. बाकी सब बच्चों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें?